हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, टॉपिक है। तो इसमें रिलेटिव के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव मतलब जैसे मान लो अब एक राम है और एक श्याम है, दोनों के दोनों अगर 30 किलोमीटर पर आवर और ये भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, जैसे अब चलो साइकिल चला रहे हैं, जो भी है साइकिल चला रहे हैं दोनों के दोनों इसी स्पीड में, तो दोनों के दोनों इधर जाएंगे तो क्या दोनों को मूव करते हुए दिखाई देंगे? नहीं। उसे लगेगा वो रेस्ट पे, उसे लगेगा वो रेस्ट पे, बट जो साइड में बंदा खड़ा होगा वो बता देगा कि दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। लेकिन इन दोनों को आपस में क्या लगेगा? नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में क्या होगी? जीरो। क्लियर है? पहले फील करो, कंसेप्ट को फील करो, फिर करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। जब तो ये नहीं करोगे करने क्या वाले हैं, फिर तो बस देखते रहोगे। देखो, मान लेते हैं कि एक राम है जो चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक श्याम है जो चल रहा है इसी तरफ चल रहे हैं दोनों, ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक भाई रास्ते में खड़ा हुआ है, ना चल रहा है ना बैठा, वो एक तरफ बैठा हुआ है, जो होते नहीं साइड में बुजुर्ग बैठे होते हैं वैसे से कुछ। तो भाई ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। अगर ध्यान देना, इसे ये 30 की स्पीड पे दिखाई देगा, इसको ये 10 की स्पीड पे दिखाई देगा, इसको ये 20 की स्पीड पे दिखाई देगा। क्यों? 10 तो इसकी खुद की है। और इसको क्या दिखाई देगा? ये 30 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो इसे ये लगेगा कि ये वाला बंदा पीछे की तरफ जा रहा है 20 की स्पीड से। ऐसा होता है। मान लो एक ट्रक है बड़ा सा, ट्रक के पीछे तुम बैठे हुए हो, और ट्रक के पीछे बैठने के बाद कोई स्कूटर आ रहा है। मान लो तुम्हारी ट्रक की स्पीड है 50 और स्कूटर की स्पीड है 20, तुम्हें क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे स्कूटर वाला पीछे जा रहा है, क्योंकि तुम तो बैठे हुए हो ना ऐसे पीछे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे स्कूटर वाला पीछे जा रहा है। मतलब ये कि दोनों की रिलेटिव स्पीड ज्यादा है, तुम्हारी ज्यादा है। समझ आ रहा है? फील हो रहा है? फील करो टॉपिक को, देखो मजा आ जाएगा एकदम। एक और लेते हैं। मान लेते हैं कि अब कोई ट्रेन है, बहुत सारे टायर उतरे ट्रेन में, इस तरफ से चल रही है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बुलेट ट्रेन से भी तेज है, और यहां से एक ट्रेन और आ रही है, ये आ रही है बेटा 100 किलोमीटर पर आवर की। हाँ, ये पैसेंजर है और ये सुपर फास्ट है। तो जब ये दोनों की दोनों क्रॉस करेंगी, तो यहां पे जो बंदा बैठा होगा, जो विंडो से देख रहा होगा यहां पे, उसे क्या लगेगा? उसे बहुत तेज लगेगी स्पीड। ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत तेज गई है, लेकिन ये तो 100 की स्पीड पे सिर्फ इससे आती है। क्योंकि होता क्या है, इसकी 300 उधर है, इसकी 100 इस तरफ है, तो दोनों क्या होगी? प्लस हो जाएंगी। तो इसमें बैठे बंदे को ऐसा लगेगा कि ये 400 की स्पीड से जा रहा है। ऐसा देखा होगा, जिन्होंने ट्रेन में ट्रेवल करा होगा उन्हें पता होगा कि जब सामने से ट्रेन आती है तो वो बहुत तेज आती है, क्योंकि हमारी स्पीड उस ट्रेन में प्लस हो जाती है। क्योंकि हम तो रेस्ट पे है ना, हम नहीं चल रहे, लेकिन ट्रेन तो चल रही है ना। हम अपने रिस्पेक्ट में देखें तो हम नहीं चल रहे हैं, बट अगर हम ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखें तो चलता है। अब जैसे मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूं, ये साइड में ग्राउंड है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, तो अगर ट्रेन इधर जाएगी तो क्या लगेगा हमें ट्रेन चल रही है? नहीं, हमें ऐसा लगेगा प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? ट्रेन आगे जा रही है। तो ये जो जितना भी कंसेप्ट है सारा का सारा दिमाग का भरता बना देता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसी को पढ़ना है हमने। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, हाय रब्बा, दो फॉर्मूले सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बस लगाना आना चाहिए। फिजिक्स बेटा है ही ऐसी। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, लॉज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के नाम पे 3 लॉज है। 3 लॉज है पूरी फिजिक्स। मजा आता है करने में बिल्कुल। तो बस यहां पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। देखो, velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. Simple. Velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. बस ये दो फॉर्मूले हैं और सारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हम करने वाले हैं 1D पे, अभी 2D पे स्टार्ट नहीं किया। 2D पे जब वेक्टर करवाऊंगा तब करवाऊंगा, ठीक है। सो देखो,
मान लेते हैं क्वेश्चन 1, मान लेते हैं एक बॉडी है जो इधर चल रही है VA से, और एक बॉडी है जो इधर चल रही है VB से, इस तरफ ही चल रही है। इनके बीच में स्पीड कितनी होगी? तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, एंड वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। सेम फॉर्मूले बन गए, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बनेंगे जब कंसेप्ट ही सेम लिया है तो। नंबर 2, मैं अलग अलग केस ले रहा हूं, ध्यान दो और वीडियो को एंड तक देखो और बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये इधर चल रहा है बेटा VA, अब ये इधर आ रहा है इसकी तरफ VB, तो ध्यान देखेंगे अब क्या होएगा, इसकी वेलोसिटी उस तरफ है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर मैं इसकी बात करें बेटा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो V ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, बट वेलोसिटी ऑफ B इज इन नेगेटिव, तो V ऑफ B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस के साथ वेलोसिटी ऑफ B। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ AB इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लस वेलोसिटी ऑफ B। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, दोनों को प्लस हो गया। मैंने बताया था ट्रेन की स्पीड अगर यहां से जा रही है वहां से ट्रेन आ रही है तो दोनों क्या होंगी? प्लस हो जाएंगे। इजी, कोई दिक्कत परेशानी? मुझे नहीं लगता। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में लिख देना, और भाई रिव्यूज वगैरह दिया करो। देखो अब इसी का उल्टा लेते हैं। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, बट एक चीज और, वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, मतलब दोनों प्लस तो हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में प्लस हो रही है। देखो विद रिस्पेक्ट की जगह तुम एक वर्ड यूज कर सकते हो एज सीन बाय, उसकी तरफ से देखना, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू मतलब एज सीन बाय A की तरफ से। मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, एक चीज को स्टेबल कर दो। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एज सीन बाय B, मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A। अगर एज सीन बाय A की तरफ से देखें तो बेटा A को क्या करोगे? रेस्ट पे कर दोगे। जिसकी तरफ से देख रहे हो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो और उसको जीरो कर दो। अगर मैं इन दोनों की वेलोसिटी जीरो कर दूं, मान लो इसकी जीरो कर दूं, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर चल रहा है, तो जो अंदर बैठा होगा इसको क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे ये ट्रेन बहुत तेज पीछे आई है, बट एक्चुअल में ये आगे गई है। ये ट्रेन कम पीछे आई है, वो तेज गई है। ठीक है, मतलब ये है कि उसकी स्पीड उसमें प्लस होगी, लेकिन क्या लगा उसे? पीछे जाते हुए। इतनी सारी की सारी स्पीड उसे पीछे जाते हुए लगी। आगे समझ। और इसके अंदर जो बैठा होगा, जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, मतलब जो इसके अंदर, अब यहां पे ट्रेन बना लेते हैं, तो जो इसके अंदर ट्रेन में बंदा बैठा होगा उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि मैं तो इधर जा रहा हूं, ये ट्रेन उधर जा रही है। उसे ऐसा लगेगा ये ट्रेन इस स्पीड से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आई है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है क्योंकि उस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है उसे। ठीक है, सारा सारा दिमाग का खेल है, आराम से दिमाग चलाओ, आंसर निकालो, सिंपल। एक कंसेप्ट और लेते हैं, थर्ड कंसेप्ट, इजी सा कंसेप्ट है। वेलोसिटी छोड़ो, पहले कंसेप्ट लेते हैं। इधर चल रहा है बेटा VA, नहीं उल्टा, अब ये इधर चल रहा है VA और इधर चल रहा है VB। अरे सिंपल, वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, बट यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस ऑफ VA उधर प्लस में आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ B दोनों प्लस होगी। ऑब्वियस सेम कंसेप्ट है, अगर ध्यान से देखो तो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सेम कंसेप्ट है। इस VB को उठा के यहां रख दो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। समझ आया कि नहीं आया? मैंने क्या करा? क्रॉस कर दिया बस। रिश्ता वही सोचना ही, कुछ नया नहीं किया है। ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करिए, मैंने क्या किया? दोनों को, ये वेलोसिटी ऑफ B यहां पहुंच चुकी है, अभी ऐसे दिखाई दे रही है, एक ही कंसेप्ट है, अलग अलग नहीं है। सिर्फ क्या किया? तुम्हें घुमा दिया और कुछ नहीं किया, सेम वही बनेगा। अगर मैं यहां से निकालूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ A, बिकॉज़ वेलोसिटी ऑफ A इज नेगेटिव, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है। क्लियर हुआ? इजी है, ये कंसेप्ट बहुत इजी है। अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, और मजा आने वाला है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, इतने रुके हो, थोड़ा सा और रुक जाओ, 2-4 मिनट में कुछ हो थोड़ी जाएगा। कंसेप्ट ध्यान रखना बस कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, बस कितना सा फर्क लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि तुम ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन चल रही है। अब जो ट्रेन चल रही है तुम खुद नहीं मूव कर रहे हो, ट्रेन मूव कर रही है, और यही रीजन है कि तुम्हें प्लेटफॉर्म पीछे जाते हुए दिखता है। बहुत बार होता है, दो ट्रेन साथ में खड़ी है, अगर तुम ध्यान से ट्रेन की तरफ देखोगे साथ वाली के साथ, तुम पहचान ही नहीं पाओगे तुम चल रहे हो या वो चल रही है।
तुम्हें ऐसा लगेगा वो ट्रेन पीछे जा रही है, तुम नहीं जा रही, लेकिन एक्चुअल में जब देखोगे तो कैसा लगता है, अरे तो हमारी ट्रेन छूट रही है। होता है ऐसा। सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी, नथिंग एल्स। ओके, सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है एसेलोडा में, ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ है a car A moving at a 10 meter per second on a straight road is ahead of a car B moving in a same direction at 6 meter per second। मतलब ये है कि एक A कार है जो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसी एक B कार है जो चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और वो कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B एंड वाइस वर्सा। मतलब वेलोसिटी ऑफ A is equal to velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B। तो क्या आया, velocity of AB is equal to velocity of 10 minus 6, कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। मतलब ये है as seen by B। अगर B की तरफ से देखोगे, ध्यान देंगे, अगर B की तरफ से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे ये वाला बंदा 4 की स्पीड से आगे जा रहा है। as seen by B मैंने बताया, जो seen by होता है उसको रेस्ट पे कर दो, इसको रोक दो। इसको रोकने का मतलब इनके बीच में कितना 4 का आगे डिफरेंस, तो ये 4 आगे हो जाता हुआ दिखाएगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, यही होगा। नो, सेकंड केस में वाइस वर्सा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो 6 माइनस 10 कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या हुआ, अब इसको रोक दिया। जब इसको रोका तो हुआ क्या, ये इसको देखो, वैसे एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे। जब इसको रोक दिया इसका मतलब अब चल अभी भी तेज रहा है, लेकिन इसने रोक लिया कि मैं रुक गया हूं। मतलब ये है कि ऐसा लगेगा जैसे बी पीछे की तरफ जा रहा है 4 की स्पीड से, बट एक्चुअल में बी नहीं जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा, ये खुद आगे जा रहा है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है बेसिकली कि वो पीछे जा रहा है। सारा का सारा खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, लेकिन जो नीचे खड़ा हुआ वो साफ बता देगा कि भाई ये पीछे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, लेकिन इसको ये लगेगा कि मैं रुका हुआ, ये पीछे जा रहा है। सारा कंसेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखो और क्वेश्चन निकालो। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, मंकी वाला, बहुत बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ। बेटा नॉर्थ और साउथ में चलती हैं, तो मैंने पैरेलल ट्रैक बना दिया नॉर्थ और साउथ की तरफ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी मूव्स साउथ, मतलब ये नॉर्थ की तरफ चलती है बेटा ए, एंड ए की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, और जो बी चलती है वो साउथ की तरफ चलती है, एंड वेलोसिटी ऑफ बी हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूं, बट नहीं, मैं इतनी टेंशन ले रहा, अभी से सॉल्व खुद कर लेना। वो कह रहा है व्हाट इज नंबर 1 वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये है ए सीन बाय ए। तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 90 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 54। नहीं, ध्यान दो, ध्यान से एक चीज को तुम्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मैंने ए वाले को पॉजिटिव लिया, बी वाले को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, दोनों को ऐड करके आंसर निकालो। 54 44 दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है, चलो मीटर पर सेकंड में निकाल के देख लेते हैं। तो 54 इंटू 5/18, 18 3 कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। और इसको भी निकाल लेते हैं, तो 90 इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास कटा 5 कितना आया 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, देखो ध्यान से, मैंने ए वाला पॉजिटिव लिया है, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव लिया, मतलब 54, मतलब 15 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो बी क्या होगा नेगेटिव। तो -25 माइनस 15 कितना वो 40, माइनस ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इजी है, बिल्कुल इजी है। सेकेंड पार्ट देखते क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या मूव कर रहा है, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड मूव ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ जी क्या होगी 0। तो 0 माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस में है, ध्यान रखना, -25। तो माइनस माइनस प्लस कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड।
ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा होगा उसको ऐसा लगेगा 25 मीटर पर सेकंड से जो बंदा है वो आगे जा रहा है। थर्ड में दे रखा है, कहां चला गया, हाँ थर्ड में दे रखा है दैट वेलोसिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये। नाउ वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब यह है कि मंकी एक वे, जो से ट्रेन है, ट्रेन उधर को जा रही है तो मंकी इस तरफ आ रहा है, जो मंकी है बेसिकली, जो भी चला होगा तुम ये मंकी है बस मान लो ये, ठीक है, ये मंकी है वो क्या कर रहा है, वो ऑपोजिट आ रहा है और इसके मोशन के अगेंस्ट आ रहा है। इसका मतलब हमें जो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है, एंड दिस इज गिवन एज 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको अगर मैं 5/18 से सॉल्व करूं तो कितना आएगा हमारे पास, समथिंग 5 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि फाइंड, लास्ट में बोल रहा है कि velocity of monkey running on the ground, this and this against motion with respect to this as observed by the man standing on the ground। बेटा ग्राउंड वाले को क्या लगेगा, तो ध्यान देंगे velocity of monkey with respect to ground is equal to velocity of monkey minus velocity of ground। तो velocity of monkey with respect to a है, ये ध्यान रखना, velocity of monkey नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले velocity of monkey निकालना पड़ेगा। velocity of m with respect to a is equal to velocity of monkey माइनस velocity of a, तो ये रखा है 5 इज इक्वल टू velocity of monkey माइनस a, कितना है हमारे पास 15, तो इधर जाएगा तो velocity of monkey कितनी हुई 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, तो velocity of ground, velocity of monkey is 20 माइनस 0, कितना आया। एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज मैंने यहां पे वैल्यू पुट किया 15, ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे velocity of monkey जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा दिस, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड माइनस के साथ। क्लियर है, अरे यार तो उल्टा हो गया, ओ सॉरी मैंने गलती करी यहीं पे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू, बेटा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, जब ये माइनस आएगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 0 और यहाँ सिंपल 10 आ जाएगा, तो 10 की स्पीड से जाता हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन है बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी के, बिल्कुल इजी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ थोड़े बहुत शेयर किया करो फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, वेक्टर के साथ।